Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. And in this question, we need to find out that which monkey reaches the ground first. तो देखिए बच्चों, मैंने उन बंदरों को रिप्लेस कर दिया है यहाँ ब्लॉक से, जिससे थोड़ी सी आपको सिंप्लिसिटी लगे, है ना। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि तीनों ब्लॉक्स जो हैं शुरुआत में एक लेवल पर है, और जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि जमीन पर हमें निकालना है कि कौन सा ब्लॉक जो है वो सबसे पहले पहुंचेगा, राइट। तो बच्चों यहाँ पर अपने को ये समझ में आ रहा है कि ये जो पुली है ना, ये बेसिकली मूवेबल है, तो ये मूव कर सकती है। अब ये हमें पता नहीं है कि ये ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तो हमें कुछ अजम्पशन लेना होगा। तो एक काम करते हैं, मैं पुली के ऊपर बैठ जाता हूँ, ठीक है। मैं पुली के ऊपर बैठ गया और अब मैं लेटस से कि ये एज्यूम कर रहा हूँ कि जो 3 kg वाला जो ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, लेटस से कि वो वैल्यू a है ना। तो जो 3 kg वाला ब्लॉक है वो मैंने क्या मान लिया कि वो नीचे की तरफ जा रहा है a मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन से। तो ऑब्वियस है कि जब मैं पुली पर बैठा हूं तो ये पुली भी ऊपर जाएगी कितने एक्सेलरेशन से, a एक्सेलरेशन से। क्लियर है ये बात। तो अब मैं अपने नजरिए से 1 और 2 ब्लॉक्स को देखने वाला हूं। तो देखिए बच्चे, मैंने इस मूवेबल पुली को यहाँ अलग से दिखा दिया है। अब मैं जब इस पुली के ऊपर बैठ करके देखूंगा, है ना, सबसे पहले तो आप ये जानते हैं कि मेरा एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो जाएगा a। अब मुझे पता है कि भले 1 और 2 का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कुछ भी एक्सेलरेशन हो, लेकिन पुली के रेस्पेक्ट में, है ना, पुली के रेस्पेक्ट में ये जरूर है कि 2 वाला ब्लॉक अगर उसे a0 एक्सेलरेशन से नीचे जाता हुआ दिख रहा है, तो 1 kg वाला ब्लॉक मेरे रेस्पेक्ट में मुझे ये a0 से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। क्लियर है ये बात। पर ये जो भी बातें मैंने करी, ये किसके रिस्पेक्ट में करी, मैंने अपने रिस्पेक्ट में करी जब मैं इस पुली P पर बैठ गया हूँ। क्लियर है ये बात। तो अब देखिए यहाँ पर मैं क्या क्या इक्वेशन लिख सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू पुली बराबर हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ 1, है ना, एक्सेलरेशन ऑफ 1 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पुली, है ना। ये एक इक्वेशन में यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो अगर इस इक्वेशन से मैं अगर a1 वेक्टर निकालूं, है ना, मेरे को तो बेसिकली 1 और 2 का एक्सेलरेशन चाहिए, बट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए। तो a1 जो है ना, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा a1 विथ रेस्पेक्ट टू p प्लस एक्सेलरेशन ऑफ p। क्लियर है बात। तो अब देखिए एक्सेलरेशन ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू पुली क्या है, वो है प्लस a0, ऊपर की तरफ a0, और एक्सेलरेशन ऑफ पुली क्या है, वो भी है ऊपर की तरफ a। तो हमारे को यहाँ दिख रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ 1 वेक्टर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा प्लस a0 प्लस a, है ना। मतलब कि ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है कितने का, a0 प्लस a का विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि ये जो एक्सेलरेशन आया है किसके रेस्पेक्ट में आया है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आया है। तो बच्चों इसी तरीके से हम लोग एक और बात लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू पुली बराबर हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ 2 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पुली। तो यहां से एक्सेलरेशन ऑफ 2 वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू पुली प्लस एक्सेलरेशन ऑफ पुली। अब एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू पुली, है ना, वो देखिए नीचे की तरफ a0 है, मतलब यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस a0। और एक्सेलरेशन ऑफ पुली क्या है, वो जो है वो भी मैंने ऊपर ही माना है ना, a से ऊपर माना है, तो यहां मैं लिख दूंगा इसे प्लस a। तो बेसिकली हमारे को यह समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ 2, है ना, वो क्या आ गया ग्राउंड फ्रेम से a माइनस a0, है ना। बाहर में प्लस लगा देता हूं, मतलब कि a2, है ना। एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, ऊपर की तरफ है, और वो कितना है, a माइनस a0 है। तो चलिए बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। जैसे कि अगर मैं ये जो मूवेबल पुली है ना, उसमें जो स्ट्रिंग है उसके टेंशन को T बोल देता हूं लेटर से, तो यहाँ का टेंशन हो जाएगा 2T, और ऑब्वियस है कि यहाँ का भी टेंशन हो जाएगा 2T। तो मैं ब्लॉक नंबर 3 के लिए क्या इक्वेशन लिख सकता हूँ, उसका एक्सेलरेशन a मैंने नीचे की तरफ माना है, तो मैं लिख सकता हूँ 3g, है ना, मास 3 kg है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। तो 3g माइनस 2T इज इक्वल टू 3 इंटू a। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से जो 1 kg का ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन मैंने ऊपर की तरफ a0 प्लस a निकाला है, तो मैं क्या लिख दूंगा, t माइनस g इज इक्वल टू a0 प्लस a। और आखिरी इक्वेशन जो 2 kg के लिए आएगी वो क्या आ जाएगी, इसका भी एक्सेलरेशन मैंने क्या लिखा है, ऊपर की तरफ a माइनस a0, तो मैं लिख दूंगा t माइनस 2g इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ
a माइनस ए नॉट। तो अब बेसिकली मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है a और a नॉट। क्लियर है ये बात? तो चलिए कोशिश करते हैं कि a और a नॉट कैसे निकालें। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली जो इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, लेट अस से इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 1 से देखिए अपने को t की वैल्यू मिल गई, t की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a मिल गई, और वो कितनी आ जाएगी 3g माइनस 3a होल डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है ये बात? तो इसी को हम लोग अब सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे, है ना। तो ये अपने लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया है। तो चलिए इक्वेशन नंबर 2 में पहले इसे पुट करते हैं। ये हो जाएगा 3g बाई 2 माइनस 3a बाई 2 माइनस g इज इक्वल टू a नॉट प्लस a, है ना। ये हो गया इक्वेशन 2। और इक्वेशन 3 का यूज कर लेते हैं, इसमें भी भर देंगे 3g माइनस 3a अपॉन 2 माइनस ट्वाइस ऑफ g इज इक्वल टू 2a माइनस 2a नॉट। तो चलिए अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और a और a नॉट दोनों निकाल लेते हैं। तो पहले ऊपर वाली इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई करता हूं और देखता हूं कि ये क्या बन रहा है। ये बन जाएगा 3g बाई 2 माइनस g, मतलब ये तो बन गया g बाई 2, है ना। और g बाई 2 की वैल्यू कितनी आ गई a नॉट, और इधर 3a बाई 2 आ जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 5a अपॉन 2। तो एक इक्वेशन ये आ गई, और दूसरी इक्वेशन को भी थोड़ा सा हम लोग और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3g बाई 2 माइनस 2g, है ना। मतलब ये इस तरफ ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा g बाई 2, करेक्ट है। तो g बाई 2 इधर आ गया, और इधर 2a नॉट भेज देता हूँ और माइनस 2a भेज देता हूँ। तो ये बन जाएगा 2a नॉट, और ये बन जाएगा माइनस 5a। ये कितना हो जाएगा, ये नहीं 7a बाई 2 है ना। ये बन जाएगा बेसिकली, क्योंकि ये 2a है और इधर 3a बाई 2 है ना। तो ये बन जाएगा बेसिकली 7a अपॉन 2। तो अब बच्चों देखिए इन दो इक्वेशंस अपने को a और a नॉट निकालना है। तो बहुत इजी है, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना बन जाएगा, g इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a नॉट प्लस 5a, है ना। और नीचे वाली इक्वेशन को एज इट इज रहने दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा g बाई 2, और ऊपर क्या आ जाएगा 5a माइनस माइनस प्लस, मतलब 5a प्लस 7a बाई 2। तो ये बेसिकली हो गया 17a अपॉन 2, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई g अपॉन 17। क्लियर है? तो a आ गया g अपॉन 17, और अब a नॉट निकालने की बारी है। तो a नॉट इस इक्वेशन से निकाल लेते हैं ना, ये जो इक्वेशन है अपने पास। तो यहाँ से जो है a नॉट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा g बाई 2 प्लस 7a अपॉन 2, और पूरे को डिवाइड करना होगा कितने से, 2 से, है ना। तो यहाँ मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखते हैं ये कैलकुलेट करके कितना आ रहा है। a नॉट की जो वैल्यू है वो आ जाएगी g बाय 4 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय, ये a है और a की वैल्यू है g बाय 17, और नीचे 4 भी है ना। तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे 68। तो ये हो गया 17g, और इधर कितना आ जाएगा प्लस 7g, है ना। तो यहाँ से अपने पास a नॉट देखिए कितना आ जाएगा 17 प्लस 7, है ना। तो ये हो जाएगा 24g। तो 24g अपॉन 68। अब इसको थोड़ा और अगर हम लोग सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये बन जाएगा 4 6 24, तो 6g अपॉन ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा 17। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि a नॉट की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 6g अपॉन 17 आ गई। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, हम लोगों ने देखा कि a की वैल्यू जो है वो आ रही है g अपॉन 17, और a नॉट की वैल्यू आ रही है 6g अपॉन 17। तो देखिए बच्चों, मैंने वैल्यूज भर दी। a3 की वैल्यू आ रही है g बाई 17 नीचे की तरफ, a1 आ रहा है a नॉट प्लस a ऊपर की तरफ, मतलब उसकी वैल्यू आ गई 7g अपॉन 17, और a2 को हमने माना था कि उसका एक्सेलरेशन है a1 माइनस a नॉट ऊपर की तरफ। तो जब हमने सॉल्व किया तो a1 माइनस a नॉट नेगेटिव आ गया, मतलब उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, और उसका मैग्नीट्यूड 5g बाय 17 है। तो ये क्वाइट ऑब्वियस है कि जिस ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ सबसे ज्यादा होगा वो सबसे पहले ग्राउंड को हिट करेगा। क्लियर है? तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 का एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की तरफ है और सबसे ज्यादा है ना, 5g बाय 17, जो कि 5 टाइम्स है एक्सेलरेशन ऑफ 3, है ना।
तो इसका मतलब कि कौन सबसे पहले नीचे आएगा, तो मंकी है ना, मंकी 2 ये सबसे पहले नीचे आएगा। क्लियर है बात? तो यही हो गया हमारा बच्चों फाइनल आंसर। ऑलराइट बच्चों, तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।